डॉक्टर साहिबा, फाइब्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये ख़वातीन का एक कॉमन इशू है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में भी बात नहीं की जाती। और मैं आपसे पूछना चाहती कि फाइब्रॉइड्स होना परेशान कुन बात है या इजीली ट्रीट किया जा सकता है इसको? अच्छा, फाइब्रॉइड्स जो है ना ये बहुत कॉमन है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि ना हो सकता है कि आपके अंदर भी फाइब्रॉइड और आपको पता ही ना हो, क्योंकि फाइब्रॉइड ने सिर्फ तब बताना है कि मैं हूँ जब उसने कोई सिम्टम कॉज करना है। Right. फाइब्रॉइड होता क्या है? फाइब्रॉइड जो है ना वो यूट्रस ही की मसल्स की एक ग्रोथ होती है जो यूट्रस के अंदर ही यूजुअली रहती है। Right. यूट्रस के 3 हिस्से हैं, एक अंदर की झिल्ली है कि उसके मसल्स हैं, एक बाहर की उसकी झिल्ली है, बाहर की जो उसकी मेम्ब्रेन है, मतलब जैसे उसकी लेयर है। तो हम ये कहते हैं जी इन 3 जगहों के फाइब्रॉइड्स हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। वो हम उसमें चले जाएंगे तो वो ज़्यादा मेडिकल टर्म्स हो जाएंगी। लेकिन फाइब्रॉइड्स कई दफ़ा उससे हट के भी जैसे ट्यूब की तरफ ग्रो कर जाते हैं, ये ओवरीज की तरफ ग्रो कर जाते हैं, तो वो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। अब फाइब्रॉइड्स अगर तो यूजुअली स्मॉल साइज़ के हैं और आपको कुछ भी नहीं कह रहे, तो आपने उसका कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जड़ों वाली चीज़ नहीं है, ये आपको तंग नहीं करेगी। Okay. अगर ये पड़ी हुई है तो कुछ नहीं करेगी। अलबत्ता ये कि हमें ये देखना होता है कि उस वक़्त फाइब्रॉइड्स का साइज़ और उसकी पोजीशन से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर उसकी ज़्यादातर औरतें जो हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं, मीन्स उनको पीरियड्स के दौरान में हैवी पीरियड्स आते हैं और पेनफुल पीरियड्स आते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा उनकी हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप कर जाती है, तो उनको कई दफ़ा आयरन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं या कभी ब्लड भी लगने की ज़रूरत पड़ जाती है, या उनको इतना पेन होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये होता है कई दफ़ा उसकी साइज़ की वजह से या लोकेशन की वजह से, जैसे वो इंटीरियर साइड पे है तो वो मसाने को प्रेस करता है और औरत यूरिन बार बार या तो करेगी या उसका यूरिन रुक जाएगा। Okay. फिर अगर वो पीछे की तरफ है, यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल की तरफ है, तो क्या होगा, वो कॉन्स्टिपेशन और इन चीज़ों का शिकार हो जाएगी। तो ये है उसकी पोजीशन और साइज़ पे मैटर करता है। दूसरा ये कि कुछ औरतों में वैसे पड़ा हुआ है लेकिन वो बांझपन का शिकार है, लेकिन उसको वो फाइब्रॉइड कुछ भी नहीं कह रहा। तो हमारी जो अभी तक की कंसेंसस है जो हम गायनी में फॉलो करते हैं वो ये है कि अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा इनफर्टिलिटी का पीरियड हो गया है और आपको कोई और वजह नहीं मिल रही इनफर्टिलिटी की, फिर बेहतर है कि आप सर्जरी करके उसको निकाल दें। ठीक। अदरवाइज अगर एक चुप करके पड़ा हुआ है तो उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। अलबत्ता ये है कि फाइब्रॉइड्स जो हैं इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन साइज़ एंड पोजीशन। इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, इसमें कुछ ऐसी मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि ये लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से हो जाती है। Okay. या कई दफ़ा रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं इसकी आर्टरीज में कि वो उसकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करके उसको श्रिंक कर देता है। Okay. तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है इसके। डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड्स के चांसेस किस उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं लड़कियों में? फाइब्रॉइड्स भी जो है ना ये इसका भी एग्जैक्ट कॉज तो नोन नहीं है, ये भी यंग एज में है, लाइक 20s और 30s में। Okay. और ये फैमिलीज़ में भी कई दफ़ा देखा गया है कि अगर एक बहन को है तो दूसरी को भी निकलता है और तीसरी को भी निकलता है। यानी इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी है, इसका हार्मोनल कंपोनेंट भी है। Right. लेकिन एग्जैक्ट रीज़न इसका भी पता नहीं है। तो ये एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप में जो है ना, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमें पता चलते हैं। क्यों उसमें पता चलते हैं? पता इस तरह चलते हैं कि जब किसी और मसले से स्कैन कराया जाता है तो कई दफ़ा फाइब्रॉइड नज़र आ जाता है, या कई दफ़ा पेन के साथ या हैवी ब्लीडिंग के साथ या पीरियड्स पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो फिर हम देखते हैं कि ये फाइब्रॉइड की वजह बन रही है। या पेशाब रुक रहा हो तो फिर हम देखते हैं फाइब्रॉइड की वजह बन रही है। ओके, फाइब्रॉइड को एक दफ़ा ट्रीट कर लिया जाए तो इसके बाद कंसेप्शन के चांसेस होते हैं? ये कंसेप्शन के चांसेस को बेहतर कर देता है अगर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारी औरतें फाइब्रॉइड के साथ भी कंसीव कर जाती हैं। Okay. हम इसीलिए वेट करते हैं 3 ईयर्स तक कि अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा 3 ईयर्स तक, तब हम इसका सर्जिकली कोई ट्रीटमेंट सोचते हैं। Okay. वरना कई दफ़ा फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसीज भी होती हैं, बेबीज़ भी होते हैं, फैमिलीज़ भी कंप्लीट हो जाती हैं और फाइब्रॉइड्स वहीं पड़े रहते हैं। ठीक है। ओके, तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ यूट्रस में डेवलप होते हैं या ओवरीज में भी डेवलप हो सकते हैं? एक्चुअली यूट्रस के मसल्स के ही फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसकी जगह ऐसी होती है ओवरी के पास जा सकता है, लेकिन ये ओवरी के अंदर डेवलप नहीं होता। राइट, ठीक है। तो ये यूट्रस की एक बीमारी है। यूट्रस में सर्विक्स में आ जाता है, जैसे थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये ब्रॉड लिगामेंट में जहाँ ट्यूब्स और ओवरीज पड़े हुए हैं उस झिल्ली के अंदर डेवलप हो जाएगा, ओवरी के बिल्कुल करीब। ठीक। लेकिन ये डेवलप यूट्राइन मसल्स
से होता है। राइट, तो डॉक्टर साहबा बाय एनी मीन्स क्या ये फाइब्रॉइड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? एक्चुअली जब इसका कॉज ही नोन नहीं है तो कैसे प्रिवेंशन की जा Right. सकती है ना, इसको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता। ठीक। अलबत्ता ये है कि जिन औरतों में फाइब्रॉइड पता हो कि इनमें है, उनमें यूजुअली हम हार्मोन्स के ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा हो जाती है। ठीक, ओके। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम उस तरह का ट्रीटमेंट उनमें अवॉइड करते हैं कि मज़ीद ग्रो ना कर जाए। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया।